हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है क्वेश्चन पूछो में। कैसे हो? बढ़िया हो? एकदम पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही है, मस्त चौचक चल रही है ना, एकदम बिंदास। चलो बहुत अच्छी बात है बालक। तो चलिए आज हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक है हमारा दीर्घ विभाजन एल्गोरिथम। ओके, इससे पहले हमने क्या पढ़ा? इससे पहले हमने पढ़ा था कि भाई गुणनखंड क्या होते हैं और गुणज क्या होते हैं। अब ये टॉपिक वैसे तो आपके सिलेबस में से एनसीईआरटी किताब में से हटा दिया गया है, लेकिन बेटा क्योंकि ये दीर्घ विभाजन एल्गोरिथम ये एक बेसिक तरीका है विभाजन करने का, किसका? बहुपदों का। ओके, इसीलिए ये आना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में जब भी आप जैसे 10वीं में 9वीं में बहुत सारी जगह, जैसे अभी आप आगे एक गुणनखंड निकालोगे, जब किसके गुणनखंड निकालोगे? त्रिघाती बहुपद जो होते हैं उनके जब हम गुणनखंड करेंगे तब हमें इसका काम आएगा। ठीक है, वहां भी इसका काम आएगा, लेकिन सिलेबस से हटा दी। अरे गजब बात करते हैं लोग। तो ये आपको आनी चाहिए, इसीलिए बेसिक है, इसीलिए मैं पढ़ा दे रहा हूं, क्योंकि इसका मैं आगे अभी प्रयोग करने वाला हूं। बिना पढ़ाए प्रयोग करूंगा तो हो सकता है आपने 8वीं कक्षा में थोड़ी बहुत है, इतनी नहीं है 8वीं में, मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। होती क्या है दीर्घ विभाजन एल्गोरिथम? कुछ नहीं बालक, बहुत ही साधारण सी चीज है। मान लीजिए, देखो विभाजन की बात हो रही है तो चलो विभाजन करना है, बस यहां बहुपदों का होगा। बहुपद से पहले चलो एक साधारण संख्याओं का विभाजन कैसे होता है, ऐसे तो होता है। मान लो अगर कोई आपसे बोले कि भाई 17 को भाग दो किससे? 4 से दे दो। किससे दे दो? 4 से। ठीक, 17 को 4 से अगर भाग देना तो कैसे देंगे बालक? 17 यहां लिखा हमने, ठीक है, 4 से भाग दिया तो क्या आ गया? ये 17 रहने दो, 19 कर देते हैं, 21 कर देते हैं, 21 कर देते हैं। ठीक है, 17 में गड़बड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा गड़बड़? दोनों संख्या एक ही जैसी नजर आ जाएंगी। चलो 21 कर दिया। ठीक, अब क्या हो गया जरा ध्यान से देखो तो 4 पंजे 20 हो गया, और एक हमारा क्या बच गया? शेषफल बच गया। बच गया नहीं बच गया? देखो जो संख्या, अब जिसे नहीं पता वो जान लो, जो संख्या विभाजित होती है इसे हम क्या बोलते हैं? भाज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? भाज्य। ठीक, जिससे विभाजित करते हैं इसको हम बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं? भाजक। जो हमारा ये उत्तर आता है, जितनी बार ये जा रहा होता है, इसे हम बोलते हैं बेटा भागफल। क्या है ये है हमारा भागफल। और जो बच गया, जो भी नीचे बच गया, इसे बोलते हैं हम शेषफल। तो इतना सभी को याद है? नहीं याद है? पक्का? तो अगर ध्यान से देखें तो इसमें क्या होगा? इसमें अगर बोले तो 21 बराबर क्या है बेटा? 4 गुणा 5 प्लस 1। ध्यान से देखो, 4 पंजे 20 प्लस 1, मतलब क्या है कि भाज्य बराबर क्या है? भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। यही तो हुआ, और यही बेटा हमारी जो कहलाती है, अगर बोलें ध्यान से देखें तो इसी को हम बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम, जिसको अभी हम बहुपद में ही पढ़ेंगे। लिख दे रहा हूं फिर भी मैं। क्या हो गया भाई कि भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल और प्लस होगा शेषफल। ठीक है, इसी का हम प्रयोग करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, कि भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक, समझ में आ गया? पक्का? यही होती है असल में। बोले कोई डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है भाई, कि मतलब डिवीजन एल्गोरिथम अंग्रेजी में बोलते हैं इसे लॉन्ग डिवीजन एल्गोरिथम। ओके, या फिर कोई आपसे पूछे कि दीर्घ विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है, तो यही होती है। ठीक, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब इसी का प्रयोग करके कैसे दो बहुपदों को विभाजित किया जाता है, ये हम सीखने वाले हैं, क्योंकि बहुपदों का विभाजन आपको आना चाहिए। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? मतलब मान लीजिए अब अगर कोई बोले कि जैसे भाई संख्याओं का विभाजन हुआ, क्या हुआ? एक बड़ी संख्या को हमने छोटी संख्या से विभाजित कर दिया। उसी तरीके से मान लीजिए, समझिए बेटा, कि अगर कोई आपसे बोले कि 3x स्क्वायर प्लस 5x, या चलो 3x स्क्वायर को ही विभाजित करो किससे? x से विभाजित करो। किससे करो? x से। तो क्या आएगा बेटा? जरा ध्यान से देखो कैसे करेंगे। 3x स्क्वायर को आपने x से विभाजित किया तो ये चला गया, आ गया 3x। आ गया नहीं आ गया? अरे आ गया।
लेकिन ये असल में होता कैसे है दीर्घ विभाजन एल्गोरिथम के हिसाब से अगर इसको हम करें, ये तो हमने सीधे सीधे कर दिया, लेकिन अगर दीर्घ विभाजन एल्गोरिथम के हिसाब से करते तो कैसे होता, जरा ध्यान से देखो बेटा। ये होता 3x², ठीक, यहां पे हमने रखा x, समझिएगा। अब x से कितनी बार में जाएगा ये, तो देखो बेटा इसको अगर इसका हम करें तो क्या आएगा, 3 गुणा x, यही तो होता है। तो बेटा x से कितनी बार में जा रहा है, 3x बार में जा रहा नहीं जा रहा है, अरे जा रहा है। x गुणा 3x क्या होगा, 3x² हो जाएगा। तो बेटा x की गुणा 3x से कर दी तो हमारा क्या आ गया, ये आ गया 3x², और हमारा शेषफल 0 बच गया। समझ में आ गया नहीं आ गया। तो इस तरीके से हमने क्या किया, बहुपद का कर दिया, ठीक। लेकिन अब मान लीजिए ये तो क्या था, ये तो एक पदी है ना, एक पदी बहुपद है, एक पदी अलग है। लेकिन अब अगर हमें मान लो द्विपद हो, त्रिपद हो, या कितना भी हो, चतुर्पद, कितने भी पद हो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये हमें समझना है। तो आओ भाई देखते हैं बेटा। मान लीजिए आपको मैंने एक बहुपद दिया, क्या दिया, बहुपद। लेकिन एक चीज बहुत ध्यान समझिएगा, अभी आपने देखा कि बेटा 3x² को हम किससे, x से तो विभाजित कर सकते हैं, लेकिन क्या x को हम 3x² से विभाजित कर सकते हैं? सोचो, क्या x को मैं 3x² से विभाजित कर सकता हूं और हमें जो भागफल मिले वो एक बहुपद मिल जाए? ऐसा हो सकता है क्या, संभव है? संभव ही नहीं होगा बेटा। क्यों? क्योंकि इसकी घात बड़ी है और इसकी घात छोटी है। तो हमेशा ध्यान रखना, जो हमारा भाज्य होगा उसकी घात भाजक से हमेशा बड़ी या उसके बराबर होगी। जैसे ध्यान से देखें तो क्या होता है, जो संख्या होती थी भाज्य संख्या हमेशा भाजक से बड़ी या उसके बराबर हो तभी विभाजन संभव है। सही बात है। उसी तरीके से जब बहुपद के विभाजन की बात करेंगे तो हमने क्या देखा, तो लिख लीजिए कि भाज्य px, मान लो px एक हमारा बहुपद है। अब हम बहुपद की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। भाज्य px को भाजक, भाज्य px को भाजक qx से तभी विभाजित कर सकते हैं जब बहुपद px की घात जो है वो क्या हो, बहुपद qx की घात से बड़ी हो या फिर उसके बराबर हो। मतलब है, तब हम बोल सकते हैं जब बहुपद px की घात बड़ी हो या इसके बराबर हो, किससे, बहुपद qx। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मतलब हम बोल सकते हैं कि भाज्य की बात हो रही है, भाज्य की जो घात होगी वो हमेशा क्या होगी, भाजक की घात से बड़ी या उसके बराबर। मतलब मैं यहां यह भी लिख सकता हूं कि भाज्य की घात जो है वो क्या हो गई बेटा, हमेशा बड़ी या उसके बराबर हुई, किसके, भाजक की घात। तो ये एक तो कंडीशन हो गई जो हमें मिल गई कि हाँ भाई, विभाजन करने के लिए एक जो जरूरी चीज होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, कि हमेशा भाज्य की घात क्या होगी, वो भाजक की घात से बड़ी होगी या उसके बराबर होगी। ठीक, मान लीजिए अब हमें एक दिया उदाहरण हम ले लेते हैं। चलिए अभी इसको करके देखेंगे तब हम समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखिए तो बेटा क्या उदाहरण ले लिया हमने कि px बराबर x प्लस 3x² माइनस 1 को qx बराबर 1 प्लस x से विभाजित कीजिए, विभाजित कीजिए। वो भी हम दीर्घ विभाजन जो एल्गोरिथम है उसके तहत हम करने वाले हैं, उसके अनुसार करने वाले हैं। जरा ध्यान से देखिएगा बेटा कि अब जरा ध्यान से देखो px की घात देखो तो क्या है बेटा, जो भी अधिकतम घात होती है वही तो घात क्या है, 2 है। ठीक, और qx की घात देखो 1 है नहीं है। तो ये कंडीशन तो दिख रही है कि हाँ भाई ये स्थिति तो
क्या है, पूरी हो रही है कि भाई जो हमारा पी एक्स की घात है वो क्यू एक्स की घात से ज्यादा है। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब करते कैसे, देखो समझो, बहुत ही ध्यान समझिएगा। सबसे पहला चरण समझिए, सबसे पहला चरण क्या करना है आपको, जो भी आपको पी एक्स और क्यू एक्स दे रखे हैं इनको, इनके पदों को क्या करना है, घात के अवरोही क्रम में क्या करना है, इसको लिख लेना है। तो हम कह सकते हैं सबसे पहला काम क्या करना है, पहला काम जो हमें करना है, चरण 1 है हमारा, कुछ चरणों में होने वाला है। चरण 1 समझिए, क्या चरण है भाई, पहला कि पी एक्स और क्यू एक्स के पदों को घात के अवरोही क्रम, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर अंग्रेजी में बोले तो, मतलब बड़े से छोटे की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, बड़े से छोटे अवरोही क्रम में लिख लीजिए। आइए भाई लिख लीजिए। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा बालक, अगर देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हम बोल सकते हैं यहां पे जो हमारा पी एक्स हो गया, अब अगर मुझे अवरोही क्रम में लिखना है, इसका मतलब है बड़ी घात से छोटी, तो सबसे बड़ी घात वाला पद क्या है, चिन्ह के साथ ध्यान दीजिएगा, 3x स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा बेटा, 3x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 1, यही तो होगा। देखो अवरोही क्रम बड़ी घात से छोटी घात में हमने लिख लिया। बहुत सारे सवालों में लिखा मिलेगा, बहुत सारे में जिनमें नहीं मिलेगा उनमें आपको इस तरीके से लिख लेना है, इसीलिए बता रहा हूं। ठीक है, फिर क्या करना है, QX बोले तो क्या होगा बेटा, ये क्या है, ये 1 प्लस एक्स लिखा है, बड़ी घात किसकी है, x की घात बड़ी है ना, इसमें 1 है, यहां पे तो घात 0 हो गई ना चर की, हो गई नहीं हो गई, हमने क्या किया, x प्लस 1 हो गया। ये पदों को यहां लिख लेना, चर की घात के अवरोही क्रम में लिख लीजिए। ठीक है, x प्लस 1 हो गया। अब हम कह सकते हैं कि हमें px से qx को विभाजन करना है। ठीक, चरण दूसरा शुरू हो गया। अब क्या करना है, अब ध्यान से देखिए भाई, कि मान लीजिए हमने लिख लिया, हमारा था जो 3x स्क्वायर प्लस का x माइनस 1 को विभाजन करना है किससे, x प्लस 1 से। ठीक, करना क्या है, अब दूसरा समझो। पहला चीज तो आपने देख लिया, जो होना था हो गया। दूसरा में क्या है, क्या आपको इसकी सबसे बड़ी घात का जो भी पद हो, भाज्य का जो भी भाज्य है हमारा, इस समय भाज्य ये है, ओके, हर बार भाज्य बदलता है, ध्यान दीजिएगा। तो जो भी भाज्य है उसका जो भी सबसे बड़ा पद हो, सबसे बड़ा पद क्या है, सबसे बड़ी घात वाला क्या है, 3x स्क्वायर है, उसको भाजक के सबसे बड़े पद से, या फिर बोल दें जब आपने अवरोही क्रम में लिख लिया तो हम ये भी बोल सकते हैं कि भाज्य के पहले पद को भाजक के पहले पद से विभाजित कीजिए। जो भी भागफल आए वो आप यहां लिख देंगे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, मतलब क्या करना है यहां पे कि भाई 3x स्क्वायर को सबसे पहले देखो, सबसे बड़ा वाला जो पद है उसको इसके बड़े वाले पद से विभाजित कर दो। तो दूसरा चरण यह है बेटा, क्या है कि भाई 3x स्क्वायर को आप विभाजित करोगे x से तो क्या मिलेगा, 3x मिलेगा, मिल गया साहब, मिल गया। तो बेटा लिख लो यहां पे क्या आ गया, आपका जो भागफल आ गया वो 3x आ गया। ये भागफल आपको यहां लिखना है, और भागफल लिखने के बाद क्या करना है, इस भागफल से इस पूरे भाजक की गुणा करके यहां पे लिखना है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, तो बेटा इस भागफल से 3x से x प्लस 1 की गुणा करनी है। तो बेटा 3x से x की गुणा होगी तो क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 3x से 1 की गुणा होगी और प्लस 1 की, तो प्लस 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 होता है, 3 एकम 3, तो बेटा क्या आ जाएगा, प्लस का 3x आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बेटा हमें घटाना होता है, तो घटाने के लिए हमेशा ध्यान रखना, बहुपद में जब भी कुछ करना होगा विभाजन करने के बाद, तो बेटा आपको चिन्ह बदलने होते हैं हमेशा। चिन्ह क्यों बदलते हैं, ध्यान से देखो बेटा, क्या किया था हमने, अगर हम संख्याओं का विभाजन करते तो क्या करते थे, अरे माइनस ही तो करते थे। यहाँ पे 20 21 में से 20 गया तब 1 बचा, चिन्ह यहां भी बदलते थे, बस लिखते नहीं थे। ठीक है, तो यहां पे क्या, यहां पे हमें लिख के दिखाना होगा कि चिन्ह बदलना होगा। चिन्ह कैसे बदलना है, नीचे वाला जो हमने लिखा है उस पे जो चिन्ह होंगे वो बदलने होंगे। यहां प्लस था तो यहां माइनस कर दिया, यहां भी प्लस था तो यहां माइनस कर दिया। समझ में आ रहा है, ठीक। अब इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखो भाई, ये प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, जब समान संख्या प्लस माइनस में होती है तो बेटा वो दोनों कट जाती हैं, कट गए, खत्म। क्या बचा, प्लस का x, और नीचे वाला देखो, नीचे वाले का चिन्ह इस समय माइनस हो चुका है बालक,
तो बेटा प्लस का x माइनस का 3x क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का लगता है, बड़ी संख्या क्या है 3x, तो बेटा क्या बचेगा प्लस का x और माइनस का 3x क्या बचा, माइनस का 2x बच गया। यहां बेटा देखो माइनस का 1 जो था वो आपने लिख दिया। अब आपका नया भाज्य ये आ गया है, समझ में आ गया नहीं आ गया, नई भाज्य संख्या जो है वो आपकी ये हो गई। अब इस भाज्य संख्या का जो भी सबसे बड़ा पद हो या पहला पद बोल दो तो क्या है माइनस का 2x है? तो बेटा क्या करना है आपको, अब इसका माइनस का 2x और जो हमारा भाजक है उसका सबसे बड़ा पद क्या x है, x से विभाजित करो भाई, तो क्या आएगा माइनस का 2 आ गया। वो माइनस का 2 उठा के कहां रख दो बेटा, भागफल में रख दो, रख दिया भाई। अब क्या मिलने वाला देख लेते हैं, आइए क्या मिलेगा भाई, तो चलिए देखते हैं क्या मिलता है। तो बेटा -2 से गुणा करो अब किसकी, भाजक की, तो बेटा -2 से x की गुणा होगी तो क्या आएगा माइनस का 2x आ जाएगा, ठीक है। -2 से +1 की गुणा होगी तो प्लस माइनस माइनस, 2 एकम 2, माइनस का 2 आ गया। चिन्ह बदल जाएंगे, क्या बदलेंगे भाई, चिन्ह हो गया हमारे यहाँ पे प्लस, क्योंकि ये माइनस था तो ये प्लस हो गया, ये माइनस था ये भी प्लस हो गया। चिन्ह बदलना बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा बेटा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, माइनस का 2x प्लस का 2x खत्म, माइनस का 1 और प्लस का 2, माइनस प्लस माइनस, चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है, बड़ी संख्या क्या है 2 है, तो 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, और ये हो गया आपका शेषफल। क्या हो गया, शेषफल। तो हम बोल सकते हैं यहां पे अगर ध्यान से देखें तो क्या हुआ, मैं अगर बोलूं तो ये हो गया हमारा क्या बेटा, ये जो संख्या है ये हमारी भागफल हो गई, क्या हो गई भागफल, ठीक है भाई। ये जो बच गया ये हमारा क्या है बेटा, ये है हमारा शेषफल, ओके। और ये जो है वो हमारा क्या होता है बेटा, ये भाजक हो गया, और ये जो संख्या थी वो क्या हो गई, ये हो गई भाज्य। अब इसको लिखते किससे, देखो बेटा भाज्य तो हमें पता है क्या था, भाज्य हमारा px था, क्या था बेटा, ये मान लो ये हमारा px था, ठीक है भाई, ये हमारा qx था, ठीक है। जो शेषफल होता है इसे अंग्रेजी में रिमाइंडर कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं बेटा, रिमाइंडर कहते हैं, क्या कहते हैं रिमाइंडर। इसीलिए इसे हमेशा हम लिखेंगे किससे, rx से, किससे लिखेंगे rx, ठीक है। और भागफल को किससे लिखेंगे बेटा, इसको लिखेंगे हम gx से, किससे लिखेंगे gx, समझ में आ गया पक्का। तो बेटा ये अब अगर ध्यान से देखें तो हमारी क्या थी, दीर्घ विभाजन एल्गोरिथम क्या थी, अरे यही तो थी कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस आएगा बेटा शेषफल। इसके बाद बेटा हम गुणनखंड प्रमेय पढ़ेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है, ठीक है, ये होता था। अब अगर यहां पे देखें आपके बहुपद के हिसाब से क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, भाज्य क्या था बेटा px था, तो px बराबर qx गुणा gx प्लस rx, क्या हो जाएगा px बराबर qx गुणा gx और प्लस rx। ये हो गई बेटा आपकी विभाजन एल्गोरिथम जो आपको पढ़नी थी। समझ में आ गया नहीं आ गया, पक्का क्लियर है ना। अब समझो अगर मान लो बेटा शेषफल हमारा शून्य हो जाता है, मतलब rx का मान शून्य हो जाएगा तो क्या होगा, क्या होगा, एक और चीज समझो बेटा, हमेशा शेषफल, हमेशा ध्यान रखना, शेषफल की जो घात होगी वो हमेशा भाजक की घात से छोटी होगी। क्या होगी, अगर शेषफल आता है तो बेटा भाजक की घात से हमेशा वो छोटा होगा। क्लियर है नहीं क्लियर है, पक्का। चलो भाई लिख लीजिए कि px को qx से विभाजित करने पर क्या मिला, हमें भागफल gx मिला और क्या मिला, शेषफल rx मिला। हमें भागफल gx और शेषफल rx प्राप्त होता है, rx प्राप्त होता है, ठीक।
अब एक नोट है, नोट लिखिए जल्दी से, नोट है तो क्या है भाई नोट? हाँ भाई फिर से आ गया भाई 2000 का नोट। बोलो सर बंद हो गया। अरे बंद हो गया तो क्या हुआ, आओ देखो। अच्छा 2000 तो 2000 है ना, आओ अभी वापस हो जाएगा, आइए अभी वैल्यू है उसकी। तो बेटा क्या है, अब नोट समझिए क्या है भाई, px को qx से विभाजित करने पर हमें भागफल gx और शेषफल rx प्राप्त होता है। तो नोट हमारा 2000 वाला क्या कहता है, पहला कि मान लीजिए कि भाई भागफल अब हमारा जो है, अगर मान लीजिए शेषफल जो है वो rx हमारा 0 हो जाए, क्या हो जाए, rx 0 हो जाए। ध्यान दीजिएगा कि यदि पहला है भाई हमारा, यदि rx बराबर 0 हो जाए, क्या हो जाए, 0। अगर हमारा जो शेषफल है वो 0 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया कि px बराबर, तब क्या हो जाएगा बेटा, तब हम कह सकते हैं कि px बराबर हो जाएगा qx गुणा gx। मतलब क्या है, मतलब हम कह सकते हैं कि जो भी qx था वो क्या हुआ, वो भाई हमारा px का एक गुणनखंड हो जाएगा। अरे भाई 6 को अगर मैं 2 गुणा 3 लिख सकता हूं तो 2 6 का गुणनखंड हुआ, नहीं हुआ, 3 भी 6 का गुणनखंड हुआ, हुआ। तो उसी तरीके से बेटा अगर px बराबर qx गुणा gx लिखा है तो px, तो qx क्या हो गया, qx हमारा गुणनखंड हो गया। तब क्या होगा, तो हम बोल सकते हैं तब अतः क्या हो गया, qx px का एक गुणनखंड होगा। ओके, तो पहला नोट ये हो गया, समझ में आ गया, पक्का। दूसरा है हमारे पास, यदि अब मान लो कि भाई rx 0 के बराबर ना हो, तो यदि rx मतलब शेषफल हमारा शून्य ना हो, ध्यान दीजिएगा, यदि शेषफल शून्य ना हो तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो शेषफल की घात होगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर कहां तक जाएं, जब तक आपकी शेषफल की घात आपके भाजक की घात से कम ना आ जाए तब तक विभाजन करते रहो। समझ में आ गया, मतलब क्या है कि शेषफल की जो घात होती है बेटा वो हमेशा कम होती है किसकी, भाजक की घात से, भाजक की घात, ठीक है। मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ बच्चा, मतलब हम कह सकते हैं कि rx की जो घात है वो क्या होगी, वो कम होगी किसकी घात से, qx की घात से, किसकी, qx की घात से, ठीक है। तो यहां पे ये हमारी विभाजन जो एल्गोरिथम थी वो हमने सीख ली है कि किस तरीके से क्या होता है। ओके, नहीं मानते, देखो यहां पे जो आपका क्या आया था, भागफल आया था, मतलब शेषफल देखो तो क्या 1 है। अब यहां पे घात अगर देखें तो क्या है, बहुपदी घात 1 है, यहां पे बहुपदी घात क्या है, ये एक अचर बहुपद हुआ ना, तो बहुपदी घात क्या हुई, शून्य हुई ना बालक। तो इस तरीके से बेटा आप कोई भी विभाजन कर सकते हो। समझ में आ गया, पक्का, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। ओके, बहुत सारी किताबों में हो सकता है यहां पे बेटा इन्होंने भाजक को gx माना हो और भागफल को qx माना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी मान लो यार, ठीक है। समझ में आ रहा है, तो ऐसी कोई समस्या की बात नहीं है। अब चलो एक और सवाल जल्दी से करते हैं, फिर इसको खत्म करते हैं। कि मान लीजिए कि 3x की घात 3 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6 को हमें भाग देना है किससे, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x, मान लो इससे हमें देना है, ठीक। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही मजेदार सवाल होने वाला है, हमें देखना है कि भाई क्या होने वाला है, ठीक। आइए भाई देखते हैं। अब अगर इसको हम देखें तो क्या दिख रहा है भाई, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो हम कह सकते हैं कि हमने मान लिया यहाँ पे px माना, px हमारा क्या हो गया, जो हमारा भाज्य होगा। भाज्य क्या है, अब इसको देखो किसमें, अवरोही क्रम में, चरों के घात के अवरोही क्रम में लिखना है, तो बेटा सबसे पहले 3x की घात 3 आ गया, ठीक है, प्लस का 3x स्क्वायर हो गया, माइनस का 2x प्लस का 6, ठीक। अब अगर qx बोले तो क्या हो जाएगा बेटा, qx हो जाएगा हमारे पास माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस का 2, ठीक। कैसे विभाजन करना है, ऐसे ही करेंगे, देखो भाई, तो 3x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 6 विभाजित करना है माइनस के x स्क्वायर प्लस का x प्लस के 2 से। सबसे पहले क्या करना होता था बालक, ध्यान करो,
अरे बहुत आसान था भाई, क्या करना था, सबसे पहले जो भी सबसे बड़ा पद है भाज्य का, सबसे बड़े भाजक के पद से विभाजित करो। तो बेटा क्या है, माइनस का, समझिएगा, माइनस का 3x की घात 3 बटे में माइनस, ये बेटा माइनस का नहीं है प्लस का है, ठीक है। तो 3x की घात 3 मतलब 3x का घन किससे विभाजित करना, माइनस का एक्स स्क्वायर। तो क्या होगा बेटा, इससे ये तो चला जाएगा, अरे इससे ये चलेगा, घात चली गई, क्या बचा, ये माइनस चिन्ह ऊपर आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 3x बचा, ठीक। जो भी हमारा भागफल निकल के आया वही भागफल उठा के यहां रख दो। तो बेटा माइनस का 3x हमने लिख दिया। इस माइनस के 3x से क्या करना है, पूरे भाजक को गुणा करना है। बेटा माइनस का 3x माइनस का एक्स स्क्वायर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो क्या आ गया बेटा, 3x की घात 3 आ गया, ठीक। प्लस माइनस माइनस क्या होगा, 3 एकम 3x स्क्वायर हो जाएगा, x की गुणा माइनस 3x से होगी तो माइनस का 3x स्क्वायर आ जाएगा ना। अब 2 की गुणा माइनस 3x होगी तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस फिर से, लेकिन माइनस का 6x आ जाएगा, आ गया। चिन्ह बदल दो भाई, क्या है, यहां प्लस था तो यहां माइनस हो गया, यहां माइनस था तो यहां प्लस हो जाएगा, यहां माइनस है तो यहां प्लस हो जाएगा। ये तो देखो चल बसे, ठीक, पहला वाला पद हमेशा चल बसेगा क्योंकि वो हमने इस तरीके से लिया ही था कि पहला पद चला जाए, ठीक। अब यहां पे देखो तो बेटा प्लस प्लस दोनों जुड़ जाएंगे, 3x स्क्वायर, ये क्या हो गया, ये हो गया भाई 6x स्क्वायर, ठीक है। माइनस प्लस माइनस, लेकिन चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का, तो बेटा 2x में से 6x को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 4x, लेकिन बड़ी संख्या 6 है इसीलिए प्लस का 4x, और वो संख्या बची थी प्लस 6 वो लिख दिया आपने, ठीक। अब क्या करना है, अब बेटा प्लस के 6x स्क्वायर को विभाजित करो किससे, इससे। इसका जो सबसे, अब जो नया भाज्य है उस नए भाज्य को विभाजित करो किससे, इससे विभाजित करो। तो बेटा क्या आएगा, 6x स्क्वायर को विभाजित किया बेटा मैंने माइनस का x स्क्वायर से, x स्क्वायर से x स्क्वायर चला गया, माइनस का 6 बचा। आइए भाई लिख दीजिए, जरा ध्यान से देखिए। तो बेटा हमने क्या किया, हमने यहां लिख दिया -6, लिखा तो क्या आया बेटा, -6 से माइनस एक्स स्क्वायर की गुणा होगी तो क्या आएगा, माइनस माइनस की गुणा प्लस, और 6 इंटू एक्स स्क्वायर क्या आ गया, 6x स्क्वायर आ गया सर, ठीक है भाई, लीजिए ये हो गया 6x स्क्वायर, ठीक। अगला देखो भाई, -6 से x की गुणा होगी तो क्या बचेगा, -6x बचेगा, क्या बचेगा बेटा, माइनस का 6x, और -6 से 2 की गुणा होगी तो माइनस का 12। चिन्ह बदल दीजिए बालक, क्या हो गया, ये हो गया माइनस प्लस प्लस, ये दोनों तो चल बसे, क्या बचा, प्लस 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 हो गया बेटा, ये क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया 6 4 10x, ठीक है। प्लस का 6 प्लस का 12 क्या हो गया, प्लस का 18। अब जरा ध्यान से देखो, क्योंकि हमारा जो शेषफल है उसकी घात अगर देखें तो 1 है, अधिकतम घात ही तो बहुपद की घात कहलाती 1 है, लेकिन भाजक की अधिकतम घात क्या है, 2 है। जब बेटा इसकी जो घात है शेषफल की इससे कम आ जाए उसके बाद विभाजन संभव नहीं है। समझ में आ गया, बस यहीं पे छोड़ देना है, तो ये हमारा हो जाएगा भागफल, ये हो जाएगा शेषफल, और ये हो जाएगा, ये तो भाजक है और ये भाज्य रहा। समझ में आ गया। अगर मुझे इन्हें लिखना हो तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, कैसे भाई, कि तो यहां पे हमारा जो निकल के आया वो क्या आ गया, gx जो हमारा आ गया वो क्या आ गया बेटा, माइनस का 3x माइनस 6, rx जो निकल के आ गया वो क्या आ गया, 10x प्लस 18, ठीक है। लिखने का तरीका सिंपल है, px बराबर qx गुणा gx प्लस rx, उसी तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से वैसे तो देखो इससे रिलेटेड सवाल तो नहीं पूछा जाएगा आपसे कि हाँ भाई विभाजन प्रक्रिया करके दिखाओ, लेकिन बहुत सारी जगह इसका इस्तेमाल होने वाला ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सी कॉन्सेप्ट है, महत्वपूर्ण सा कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए, आपको आना चाहिए, ओके। बेसिक चीजें हैं जो पता होनी चाहिए, यही चीजें आपको मजबूत बनाती हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में गुणनखंड प्रमेय के साथ, जो कि बहुत अहम है, उस पर आधारित बहुत सारे सवाल आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। उसी के लिए इतनी भूमिका बनाई गई थी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।